नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हैं सब बहुत अच्छे होंगे। अक्षय तिथिया, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तिथिया अक्षय तृतीया। कहते अक्षय तृतीया के दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी पूजा करने से जो पुण्य मिलता है उसका कभी क्षय नहीं होता। इस दिन हम गणेश और लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। कहते अक्षय तृतीया जैसा कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। इस दिन पूजा करने से आपके पुण्य का कोई क्षय नहीं होता। सबसे शुभ दिन है विवाह के लिए, सगाई के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। इस दिन पूजा करने से आपके घर में धन संपत्ति सुख सौभाग्य ऐश्वर्य आता है। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इस दिन बाके बिहारी के चरण के दर्शन होते हैं और भगवान की चंदन सेवा होती है। आज मैं आपको सरल तरीके से वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया की जो सामग्री लगती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सामग्री जो सरल पूजा विधि में आपके काम आएगी, बताने वाली हूँ। अक्षय तृतीया के दिन पहले आपको लगेगी एक तस्वीर। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की एक तस्वीर लगेगी। लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी आपको एक मूर्ति लगेगी या तस्वीर लगेगी। ये पूजा आप एक साथ भी कर सकते हो या आप अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आप गोपाल जी की पूजा करना चाहते हो तो गोपाल जी की भी आप उस दिन पूजा कर सकते हो। आपको ये लगेगा कोई लोग कुबेर की और कोई लोग अक्षयंत की भी पूजा करते हैं। तो पहले आपको विष्णु और लक्ष्मी जी की एक तस्वीर लगेगी। लक्ष्मी और गणेश जी की आपकी मूर्ति, आप नई मूर्ति भी ला सकते हो। मूर्ति नहीं ला सकते हो तो चित्र की पूजा कर सकते हो। और चित्र अगर आपको ना मिले तो आप घर में जो आपकी मूर्ति हो उसकी भी आप पूजा करते हैं। आप जो दिवाली की मूर्ति है उसकी भी आप पूजा कर सकते हो। अगर मूर्ति है तो आप पंचामृत करते हो, उसके लिए आपको पंचामृत लगेगा। पंचामृत आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, तो आप उसका पंचामृत करोगे। उसके बाद आपको लगेगी एक चौकी लगेगी, आपको एक चौकी पाटला लगे। उसके बाद पीला रंग का हम आसन बिछाएंगे। उसके ऊपर हम पीला रंग का हम आसन बिछाएंगे। आप चौकी आपकी अगर मार्बल की चौकी है तो मार्बल की भी चौकी आपकी लग सकती है, लेकिन लकड़ी का पाटला सबसे शुभ होता है। उसके ऊपर हम पीला रंग का आसन या आप कोई कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके बाद आपको लगेगा अक्षय पात्र। आपको लगेगा अक्षय पात्र। जो अक्षय पात्र मिट्टी का होता है सबसे शुभ होता है अक्षय पात्र। ये आपको अक्षय पात्र लगेगा। मिट्टी का शुभ पात्र को सुबह साफ कर लीजिए। इसमें शुद्ध गंगा जल और जमुना जल मिला के शुभ साफ करके इसको आप इसमें आप इस अक्षय पात्र का हम स्थापित करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन शुभ होता है कोई भी मिट्टी का या पीतल का अक्षय पात्र हम स्थापित करेंगे भगवान के सामने। और अगर मिट्टी का हो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और उसके बाद आपको लगेगा शुद्ध जल। कोई भी साफ जल, शुद्ध हाथ का जल, जिससे आप कलश की स्थापना करेंगे। एक मिट्टी का पात्र लगेगा। उसके ऊपर आप कोई भी ऋतु का फल होता है वो हम अक्षय तृतीया का जो अक्षय पात्र होता है उसमें हम ऋतु का फल लगाते हैं। तो आप कोई भी ऋतु का फल, आम या कोई भी ले सकते हैं इस अक्षय पात्र में रखने के लिए। इस अक्षय पात्र के कंठ में बांधने के लिए आपको कलावा लगेगा और स्वस्तिक बनाने के लिए आपको कंकु लगेगा। इसके अंदर पुष्प भी डालेंगे लेकिन मीठा कुछ नहीं डालेंगे इस संपूर्ण अक्षय पात्र में। कलश के अंदर आपको डालने के लगेगा कौड़ी, कमल गट्टा, पोंगी फलम, एक सिक्का। अगर नया सिक्का नहीं है आपके पास
तो कोई भी पुराना सिक्का आप लग सकते हैं। कलश को अंदर सात्विक बनाने के लिए आपको लगेगा कंकु, और कलश के अंदर डालने के लिए आपको लगेगा अक्षत लगेगा। कलश के कंठ में बांधने को आपको मौली लगेगी, मौली लगेगी कलश के कंठ में बांधने को। ये अक्षय पात्र जो कलश है, इस कलश के ऊपर आपको कोई भी नया ऋतुफल आपको रखना पड़ेगा, कोई भी नया ऋतुफल होगा। और इसके बाद आपको कलश में स्थापित करने के लिए आम का कलावा लगेगा। आपको गणेश जी की पूजा करने के लिए धुर्वा लगेगा, मोती की माला, आम के पत्ते और गुलाब के फूल, ये सब पुष्प आपको लगेंगे अक्षय तृतीया की पूजा करने के लिए। चंदन बहुत सारा लगेगा। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन चंदन सेवा होती है, चंदन से पूजा होती है, चंदन लगाया जाता है, शीतलता करती है। वैशाख का महीना बहुत गर्म महीना होता है, तो भगवान को शीतलता पहुंचानी है, इसलिए हल्दी का उपयोग ना करके चंदन सेवा होती। तो चंदन आपको बहुत सारा लगेगा। माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा में उपवस्त्र में आपको लगेगा, श्रृंगार के लिए आपको लगेगी चुन्नी, और या तो कोई भी श्रृंगार का सामान। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए आपको लगेगा जनोई का जोड़ा। उपवस्त्र में आप कोई पीले रंग की धोती भी पहना सकते हैं। माँ को श्रृंगार के लिए आपको चढ़ाना, आप दोनों माता को एक ही चुन्नी चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी जी को एक चुन्नी लगेगी, श्रृंगार का कोई भी सामग्री वो लगेगा, कंकु लगेगा, और अगर आपको सिंदूर की एक डब्बी लगेगी। माता रानी का श्रृंगार, अगर आपकी जो भी सामर्थ्य हो आप वैसा ही श्रृंगार माँ का कर सकते हैं। भगवान के भोग के लिए आप उस दिन इलायची दाना रख सकते हैं, पंचमेवा रख सकते हैं, पंचमेवा, कदली फलम रख सकते हैं, कदली फलम, या 5 रकम के कोई फल भी आप भगवान को भोग कर सकते हैं। दान में सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है अक्षय तृतीया का, वो है चने की दाल। चने की दाल आपको लगेगी, और चने की दाल आप मिक्स करके दान करके सुबह कोई भी पात्र में डाल के आप इस चने की दाल का दान करेंगे। सबसे बड़ा दान अक्षय तृतीया में होता है जल दान, लेकिन चने की दाल का भी दान होता है। तो इस चने की दाल का आप दान करके मिक्स करके आप किसी को दान करेंगे। दक्षिणा में कभी दिखाती नहीं है, दक्षिणा आपकी सामर्थ्य है, आपको जितना आपकी सामर्थ्य उतना आप दान दक्षिणा करेंगे। नए वस्त्र खरीदे जाते, जैसे आपका अगर सोना चांदी आपकी वो नहीं है तो आप कोई पीतल के नए भी कोई वस्त्र, कोई भी पीतल की कटोरी, घंटी या चांदी की छोटी कटोरी भी आप ले सकते हैं। पीतल का, चांदी का, सोना चांदी की सामर्थ्य कोई बात नहीं, पीतल का, चांदी का या किसी का भी एक पात्र आप ले सकते हैं। और इस पात्र में आप कुछ भी बताशा, पंच इसके अंदर आपके घर के कोई सदस्य को दान करें, या मंदिर में विष्णु जी की, इसके अंदर चने की दाल, बताशा डाल के, चने की दाल और बताशा डाल के इसको आप दान, ये सब सामग्री साथ, इस सब सामग्री के साथ आप आराम से अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं। आप सामग्री बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर आपके यहाँ दीपक जलता है, अक्षय तृतीया में दीपक जला सकते हैं। वैसे बहुत गर्मी होती है, हमारे यहाँ चंदन सेवा होती है इस दिन, तो इस सब चीज़ से आप अक्षय तृतीया की आराम से पूजा कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो के यहीं पर मैं एंड करती, कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।